हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज़ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। So in this poem, Robert Frost gives us a beautiful message. हम सब की लाइफ में कोई ना कोई गोल तो होता है जिसे हमने परस्यू करना होता है। जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। तो जब भी हम अपने गोल को परस्यू करने की कोशिश करते हैं, कितनी सारी ऑब्स्टेकल्स आती हैं हमारी लाइफ में। तो हमें सारी ऑब्स्टेकल्स को पार करके अपने गोल को अचीव करना चाहिए और कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए जब तक हम अपने गोल को, अपनी डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर लेते। So in this poem, Robert Frost gives us a beautiful message और एक एग्जाम्पल देते हैं एक हॉर्स राइडर की, जो कि अपनी जर्नी पे होता है। जब वो अपनी जर्नी पे होता है, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से फॉरेस्ट में रुक जाता है। फॉरेस्ट की ब्यूटी को देख के इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि उसे भूल जाता है कि मेरी कितनी सारी आगे डिस्टेंस है जिसको कवर करना है, कि उसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। सो लेट्स डिस्कस दिस ब्यूटीफुल पोएम, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. So राइडर जो कि अपनी जर्नी पे होता है, वो एक वुड्स, एक जंगल में रुक जाता है। वो जंगल की ब्यूटीफुल सीनरी को देख के अट्रैक्टिव हो जाता है। So then he thinks that whose woods are these? I think I know. ये जंगल किसका है? शायद मुझे पता है। His house is in the village though. So जो इसका ओनर है, जंगल का ओनर है, फॉरेस्ट का ओनर है, शायद मुझे पता है कि वो यहाँ पे ही रहता है। और शायद वो मुझे नहीं देख पा रहा कि मैं इस जंगल की ब्यूटी को एंजॉय कर रहा हूँ। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and a frozen lake, the darkest evening of the year. जब वो फॉरेस्ट में रुक जाता है और उसकी सीनरी को देख के, इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर को देख के, तो उसके हॉर्स को लगता है, उसके घोड़े को लगता है कि पता नहीं मेरा जो ओनर है यहाँ पे क्यों खड़ा है। यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है रहने के लिए। ये ईयर की, पूरे साल की डार्केस्ट इवनिंग है, बहुत ही डार्केस्ट शाम है, जहाँ पे जंगल है, फ्रोज़न लेक है, जमा हुआ एक लेक है। इतनी ठंड है वहाँ पे, इतनी बर्फ़ पड़ रही है जो अब पूरे ही जंगल को इतना सुंदर बना रही है। और उसके हॉर्स को, घोड़े को हैरानगी हो रही है। ही इज़ सरप्राइज्ड कि उसका जो मास्टर है यहाँ पे क्यों खड़ा है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. So बाद में उसका जो हॉर्स होता है, अपने मास्टर की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए अपने गले में बंधी हुई हार्नेस बेल्स को एक शेक करता है, हिलाता है। उसकी आवाज़ से उसके मास्टर की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जंगल का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, जहाँ पे हॉर्स की बेल की आवाज़ और छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों की गिरने की आवाज़ और हवा के चलने की आवाज़, जिसके कारण जंगल और भी ब्यूटीफुल हो जाता है, इसका एनवायरनमेंट और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। लास्ट 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये लाइंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारे
इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको ये लाइंस बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। इवन उन्होंने अपने डेस्क पे, अपने नोटपैड पे ये 4 लाइंस अपने आप को मोटिवेट करती थी कि चाहे ये जंगल, चाहे ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लवली है, डार्क है, बहुत ही डीप है, बट बाद में राइडर अपने आप से प्रॉमिस क्या करता है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। मेरे बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, मेरे बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जिसको मैंने निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इससे पहले कि मैं रेस्ट लूँ, मुझे पूरी डिस्टेंस को कवर करना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दूर तक जाना है। जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं जाता तब तक मुझे रेस्ट नहीं करनी। So this poem gives us a beautiful message that one should not break his journey, or one should not take rest on the way before achieving the goal। कि हमें रेस्ट नहीं करनी चाहिए जब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते। जब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। This is all about the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Thank you.